क्या आपको पता है कलयुग का अंत कैसे होगा और कब? आज हम जानेंगे इस वीडियो में कलयुग का अंत कैसे और कब होगा। इसे जानने और पढ़ने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदुओं ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। यह व्याख्या भगवत गीता, विष्णु पुराण, शिव पुराण या अन्य ग्रंथों में मिलती है। कलयुग का आगमन महाभारत युद्ध के पश्चात द्वापर युग में मानी जाती है, लेकिन अभी तक 5,000 वर्ष लगभग बीत चुकी है, परंतु अभी भी 4,27,000 वर्ष बचा हुआ है। इन सारी ग्रंथों में मानव के आचरण और इसके परिणाम की वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग के प्रति सचेत करती है। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे धर्मराज युधिष्ठिर, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर भिन्न भिन्न चिंताएं और प्रश्न उत्पन्न होने लगी। पर द्वापर युग खत्म होने को था और कलयुग का आगमन का संकेत दिखाई दे रहे थे। धर्मराज को यह भय सता रहा था कि आने वाले युगों में मानव का अस्तित्व और धर्म का क्या होगा। इस चिंता के निवारण के लिए धर्मराज अपने चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को बुलवाए। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता था, उन्होंने धीरे से कहा, हे बड़े भ्राता, आप इतना चिंतित क्यों हैं? क्या यह चिंता के कारण कोई दुश्मन है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दे, उसको अभी ध्वस्त करके आता हूँ। युधिष्ठिर गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महारथी अर्जुन, धरती पर किसकी हिम्मत है कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करे? हे अर्जुन, मेरी चिंता शत्रु से नहीं है, बल्कि कलयुग का आगमन से है। मुझे चिंता सता रही है कि धर्म का अस्तित्व क्या होगा और मानव जाति कैसा होगा। भीम, जो अपने बड़े भाई के हर एक चिंता में सहयोगी होता था, गदाधारी भीम कहते हैं, हे भैया, यह आपकी चिंता और भय हमें भी चिंतित कर रही है। कृपया कर बतलाइए कि कौन सी संकट हमें सचेत कर रही है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हे भीम, तुम ठीक कह रहे हो, एक भयंकर संकट आने वाली है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ, इसलिए मैंने निश्चय करा हूँ कि द्वारकाधीश वासुदेव के पास चलूं। वही एक पृथ्वी पर है जो हमें इस चिंता से उपरिम दिला सकते हैं। चारों भाई युधिष्ठिर के बातों से सहमति जताई। अर्जुन कहते हैं, ठीक कह रहे हैं भैया, माधव पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें इस संकट से तात्पर्य करा सकते हैं। भीम भी बोले, ठीक कहते हैं आप, चलकर श्री कृष्ण से निवेदन करेंगे कि इस संकट से हमें उभारे। इस प्रकार पांडव द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका के पवित्र नगरी में पहुंचकर श्री कृष्ण उन्हें हार्दिक स्वागत किया। पांचों पांडव श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे आना हुआ? पांडव कहते हैं, हे माधव, आप तो तीनों लोक के अंतर्यामी हैं। अब द्वापर युग समाप्त होने को है और कलयुग का आगमन होने वाला है। हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, धर्म की स्थिति क्या होगा, मानव का स्थिति कैसा होगा। यही बात हमको चिंतित कर रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे, हे धर्मराज, आपकी चिंता उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है, किंतु पार्थ इसके उत्तर सीधे तरीका से नहीं दे सकता। तो हे वासुदेव, मुझे क्या करना होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, आपको और आपको भाइयों को एक विशेष अनुभव प्राप्त करना होगा। धर्मराज कहते हैं, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को रहस्यमय घने जंगलों में जाना पड़ेगा। वहाँ कुछ आपको विचित्र और अद्भुत दिखाई पड़ेगा, जो एक अनोखा होगा। उन सभी अनुभवों को हमारे पास लौटकर वार्तालाप करें, तब हम आपको कलयुग के प्रभाव के बारे में समझा पाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। आप जिस ओर संकेत करें उस ओर जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ से सीधे चले जाइए। उस वन में जाकर आप पांचों भाइयों को अलग अलग दिशा में जाना पड़ेगा।